मैं भी ऐसा शोर करता था तो कभी हो गया। संजय भैया टेंशन नहीं लेना, अभी सब मैं ठीक कर दूंगा भगवान के आशीर्वाद से। इन्होंने कहा कि मेरा चेहरा अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दुख की बात यह है कि मेरी बीवी नरेंद्र मोदी की समर्थक है। अब मैं निर्लज तो हूं नहीं कि मैं ताली बजाने के लिए कहूँ, आप भी इज्जतदार लोग हैं। बढ़िया 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 भैया। मैं कोई कहूँगा नहीं संजू भैया, आप आराम से रहना। लेकिन एक अंतर मेरे अरविंद केजरीवाल में है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं, मेरे अलावा एक आदमी और लगाता है जिसको पता है बात। उन्होंने कबूल किया समाज के सामने, मैं बधाई देता हूं उनको। कोई तनाव नहीं लेना। 4 पंक्तियों से इस कवि सम्मेलन को शुरू करना चाहता हूं। स्वागत भाई स्वागत। आप अपनी चौखट लांग करके आए, आप आए होंगे 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर से, 10 किलोमीटर से, 20 किलोमीटर से। मैं 1500 किलोमीटर से दूर से आया हूं। अगर मैं आपके दिलों तक नहीं पहुंच के आया तो ये मेरी कमजोरी होगी, आपकी कमजोरी नहीं होगी। मैं आपके सामने 4 पंक्तियां कि दूध को दूध, स्वागत। दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना, दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं। अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। महिलाओं का सम्मान हुआ, मुझे अच्छा लगा, होना ही चाहिए। मैं घर रोज करता हूं, आप एक दिन कर रहे हो, ये कोई देखिए दुनिया में महिलाओं का सम्मान, दुनिया में जो चीजें स्त्रीलिंग है उनका सम्मान। सब्जी मंडी चली जाइए, सारी चीजें स्त्रीलिंग, लौकी, धनिया, मेथी, हमारे नाम पे कद्दू, फूल मंडी चली जाइए, जूही, चंपा, चमेली, हमारे पहाड़। हाँ गलत बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। नदियों के पल चले जाए, गंगा, जमुना, सरस्वती, इनके पास हमारे नाम पे कुछ नहीं है। हम जो महिलाएं बैठी हैं सुन रही हैं, यही हमारे लिए पद्मश्री है। हाँ, और मैं देखिए ताली देखिए, मैं मुंबई से आया हूँ। मेरी माताओं बहनों, एक बात बताऊँ आप लोगों को, मुझे जितना डर कोरोना से नहीं लगता, बस समझिए, समझने की कोशिश करिए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए संजू भाई, दिमाग लगाइए आप लोग, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं दुनिया में कहता हूँ कि लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज बंद करो, लव मैरिज होना चाहिए। दिमाग लगाएंगे, बहुत देर तक हंसा दूंगा आपको। लव मैरिज करो, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है, अनुभव है, अनुभव बोलता है। अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए। बढ़िया बढ़िया रहे हमारे घर में चिट्ठी दूसरे की पढ़ी जाए, इससे अच्छा लव मैरिज करो यार। बहुत बढ़िया। मैं गलत बोल रहा हूँ? और आप उठा करके दे दिया, आध्यात्मिक दृष्टि से भी राम ने विवाह किया, 14 बरस तक वनवास मिला। कृष्ण ने प्रेम किया, वृंदावन में रहे, बांसुरी बजाई। प्रेम करिए, प्रेम अद्भुत चीज है साहब। लेकिन आप मेरे लायक हो जाइए। क्या है जीवन में? कुछ नहीं है। बसंत जी को आप सुन रहे थे, बसंत के मौसम में बसंत को सुना, अच्छी बात है। आप जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, महिलाओं की संख्या देख करके मुझे अच्छा लगा। मैं मुंबई से आया हूं, फिर भी मुझे कोरोना नहीं है। हाँ, हो ही नहीं सकता। आता जैसे कोरोना आता है मेरे पास 8 कविताएं 10 मुख तक सुनाता हूं, निकल लेता है। बोले हम उससे बड़े वाले हैं भाई साहब, मैं सही बताता हूँ आपको। हमको हमारा क्या बिगाड़ लेगा वो लोग। लेकिन आप सचमुच बहुत अच्छे श्रोता। नहीं देखिए, मैं धनबाद क्लब में कई बार बुलाया गया, लेकिन इस बार आ गया, क्योंकि इस बार कोरोना पे सब प्रोग्राम कैंसिल हो रहे थे। आप ही हिम्मती थे। जो है सच बोलना चाहिए भाई। हाँ अच्छा, राकेश को बोला भाई क्या पैसे मिलेंगे? बोले हम पैसे बाद में देते हैं। मैंने कहा ये क्या मतलब? बोले हमारे शहर का नाम ही देख लो, धनबाद। ताली बजाइए, अच्छी बात कही है मैंने। बोले धन बाद में मिलेगा, लेकिन ये रंगोत्सव है।
मैं अपनी जवानी में आना चाहता हूं, आप अपनी जवानी में आइएगा, क्योंकि ये रंग कहां कहां गया तो क्या किया। ये रंग जब हरिवंश राय बच्चन में कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला माए। ये कविता का रंग है। बढ़िया भी बढ़िया, बहुत अच्छे दिनेश, बहुत बढ़िया। आजादी के 75वां वर्ष मना रहे हैं, इससे अच्छी शुभकामनाएं क्या दे सकता हूं। आपका इतना बड़ा जो भैया ज्वेलर्स के स्पॉन्सर हैं वो हैं क्या सर, पेमेंट नहीं चाहिए, 2 अंगूठी 1 हार में हम पढ़ करके जा सकते हैं सर। तालियां बजा सर, तो सही है, गलत कह रहे हैं। हाँ, कोई बिल्डर भी था। स्वीट वाले भी हैं भैया, स्वीट्स वाले भी हैं मधुलिका। वो तो 2 दिन का मामला है, परमानेंट में जाओ भाई साहब, क्यों टेम्परेरी रहना चाहते हो। हॉस्पिटल भी है, हाँ हॉस्पिटल भी है, ले इनको ले जाओ। हमने लोकल रखा हुआ हॉस्पिटल के लिए भाई साहब, आप बाहर से क्यों मंगाना चाहते हो मुझे आप। हाँ, जोरदार ताली बजाओ, मैं बहुत मजेदार आदमी हूँ। हॉस्पिटल के लिए लोकल ब्रांड है हमारे पास। और इस बसंत जी को अगर आपने मोटा कर दिया ना तो मुंबई छोड़िए, लंदन से आपके पास आदमी आएगा इलाज कराने के लिए भाई साहब। हाँ, क्या समझते हैं आप लोग। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, माताएं बहनें बहुत अच्छा सुन रही हैं। देखिए इन आपके बिगर हमारा गुजारा नहीं है। दुनिया क्या करेगी। एक अंग्रेज आए, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान, तो हमने हिंदी में बताया कि जिसका मुकुट हिमधवल हिमालय है, जिसकी ग्रीवा में गंगा जमुना नदी नदियों की हीराधार है, जिसके तटीय प्रदेशों में कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती नदियों की मणिमाला है, जिसके चरणों में हिंद महासागर। उसको समझ में ही नहीं आया, जैसे आपको नहीं आया। हाँ, सही बात है, जो बोल देना चाहिए। उसने बोला ठोस तरीके से बताओ, तो मैं तुलसी माता के पौधे के पास ले गया। मैंने कहा ये मेरी माता हैं। उसने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोली ये तेरी माता। अब मेरे अंदर का हिंदुस्तान जगा। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लगे, पहले काले पैदा हुआ करते थे। सही बताते हैं आप लोगों को यार। हाँ, आनंद लीजिए आप, मजे करिए, हमसे ले लो। मैं संजीव भैया सही बताते हैं भैया, सही बात बता रहे हैं। हम भी मतलब अभी आप बंगाल रांची में हमको जो ड्राइवर लेने आया वो बंगाली था, बंगाली बाबू था। उसको उसके वाइफ का फ़ोन आया, कहाँ गए हो कहाँ हो, तो उसने बोला गोभी लेने आया हूँ। हमने कहा लाल मिर्ची भी साथ में बता दे। भाषा का बहुत, मैं साला 2 मिनट तो चेक करते रहा, मैं गोभी हूँ। भाषा का लाल, सही बता रहा हूँ भाई साहब। अभी वहाँ चुनाव चल रहा है बंगाल में। आप देखो अभी आसाम में अमित शाह जी ने कहा हमारी सरकार बनेगी। पत्रकार ने बोला क्यों बनेगी, बोले आसाम किस बात के लिए जाना जाता है, बोले चाय के लिए। बोले हम चाय वाले, तो सरकार हमारी बनेगी कि नहीं बनेगी बताइए। हाँ, और बोले बंगाल में भी हमारी सरकार बनेगी। इस वाली टिप्पणी पर एक हाथ का आशीर्वाद चाहिए। बोले बंगाल में भी हमारी सरकार बनेगी। बोले क्यों, बोले दीदी है तो विदा होगी। गलत कर रहे हैं संजय, अब दीदी है तो विदा होगी भाई, उसमें क्या बात है। लेकिन बहुत अच्छा सुना। अब आप हमारे लायक हुए हैं, अभी जाके कलेजे ठंडक पड़ा है, भगवान कसम बता रहे हैं। बहुत हम तो भैया बचपन से ही विद्वान थे। जिस दिन भी 35 नंबर के ऊपर आ जाता था तो बाप को शक होता था कि बगल से नकल मार के पाया है। हम बड़े विद्वान। हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। पहले लोग जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था सर बताइए। ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है, तो मेरे पिताजी भावुक हो गए। बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको मैं 5 साल से बाप समझ रहा हूँ वो तो अपना है नहीं यार।
अपने पिताजी तो यहाँ हेडमास्टरी कर रहे हैं। तो मैंने पिताजी से कहा, जब आप मेरे पिताजी नहीं तो मेरे घर में क्या कर रहे हो? तो पिताजी ने कहा, बेटा ये संस्कार बस कहना पड़ता है। अब हम संस्कार समझ गए। मास्टर ने अपने रजिस्टर में नाम लिखना शुरू किया। मुझसे पूछे, ये किसके पिताजी हैं? हमने कहा, सर आपके ही हैं। जब हम आपके बाप हो सकते हैं तो ये भी तो आपके बेटे हो ही सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सुनिएगा, कविता कुछ नहीं है साहब, कविता कुछ नहीं है। कविता एक भावानुवाद है। सर संचालन कर रहे थे तो बोले, दिनेश अगर बावरा हो जाए तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, ज़्यादा से ज़्यादा रांची चला जाएगा। अब पहुँचे नहीं, मैं जहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ आपको। संजू भैया रांची किस जिद के जाना जाता है, जान ही रहे हैं आप भी। संजू भैया बुरा मत मानना, आप तीनों उस सोफे के साथ जो अन्याय कर रहे हो ना, अरे कुर्सी भी मंगा सकते थे भाई साहब। हमारे साथ पेमेंट कम देके हमारे साथ अन्याय किया। जब निर्जीव को तो छोड़ दो, सजीव को तो मार ही रहे हो भाई साहब, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ सही बता रहे हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं आप, बहुत अच्छा। महिलाएं ये बोल रहे थे ताल। देखिए हम भारतीय लोग हैं, भारतीय आदमी की आदत होती है कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। मेरा भरोसा, तो हमें पता है कि आप भी ठीक से नहीं सुनोगे, तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। वहीं ताली ठोकना, मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। अभी मेरी बीवी ने बोला किसी अच्छी जगह घुमाने ले चलो, तो मैं उसको शमशान भूमि ले गया। बीवी बोली अच्छी जगह है, मैंने कहा यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं। अध्याय समाप्त हुआ भैया, समझना। आप देखिए, मैं बुद्धि का आदमी तो बुद्धि वाली बात करूंगा, उसके नीचे की बात मेरे से हो ही नहीं सकती है। इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। महिलाएं बैठी हैं, मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूं। वेद तक इज्जत किया सर, संजीव सर। वेद लिखता है जो आज भी लागू है, कारे सुमंत्री कर्णे सुदासी भोजे सुमाता सैन्य सुरंभा क्षमया शीला धैत्री एतदि पतिवता नारी गुणम। आज भी पति अगर जा रहा हो ना कहीं भी, रेलवे स्टेशन धनबाद के, तो पत्नी के, अरे जी सुनिए उस रास्ते से मत जाइएगा, मोर्चा निकल रहा है, बहुत गर्दी है। कार्य सुमंत्री, मंत्री के रूप में सलाह देती है। करने सुदासी, अगर पति घर आता है, डायबिटीज का मरीज है, तो दासी के रूप में चाय लेकर के नौकर को कह दे, देखो साहब के आने का टाइम हो गया, जरा रूम ठीक करो, ये करो। करने सुदासी, दासी हो जाती, पहले मंत्री बनी फिर दासी। भोजे सुमाता, अगर मनपसंद पराठा बनाया है, सत्तू का पराठा बनाया, तो इंटरवल में ही फोन कर देगी, देखिए जी बाहर कुछ खा मत लेना, आपके मन का पराठा बनाया हमने आज, और बच्चे की तरह खिलाती है कि और खाना पड़ेगा एक। भोजे सुमाता। उसके बाद सैने सुरंभा, पति आएगा तो बूट इधर फेंकेगा, सॉक्स इधर फेंकेगा। पत्नी ऐसा कभी नहीं करती है, वो जाती है कहीं न कहीं वॉश बेसिन में जाकर के मुंह पे पानी के छींटे लगाएगी, पल्लू ठीक करेगी। सैने सुरंभा, रंभा के रूप में जाती है साहब। उसके बाद क्षमया शीला धैत्री, पूरे दिनचर्या को लेकर के संजीव भैया अनबन हो जाती है। ये पत्नियां पति को ऐसे माफ करती जैसे धरती। सैने सुरंभा क्षमया शीला धैत्री, धरती के समान। धरती पे एक जगह पाप हो रहा होता है, एक जगह पुण्य हो रहा होता है, लेकिन धरती दोनों जगह एक जैसी होती है, वो कहीं पलटती नहीं है। ये धरती की क्षमा आपके अंदर है, अब इससे ज्यादा चापलूसी कर नहीं सकता। ऐसा कान लगा के सुन रही थी भाई, एक भाभी ने तो खुटनी मार दी, बोली एक आदमी तारीफ कर रहा, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अध्याय समाप्त हुआ, हम ठीक कर देंगे, हमारा काम ही है। अच्छा ये मैं आपको बताऊं, हम एक दिन स्कूल में पढ़ रहे थे तो ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी, हिंदी पे एक बगल में एक बिंदी लगाई, तो हमने पूछा मास्टर साहब ये क्या है? बोले अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमने देखा हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? तो चाची ने बोला बेटा ये चाचा है। हमने कहा चाचा है? भाभी के पास गए, भाभी ये बाबू भैया हैं। धनबाद वालों, शाम को हम वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ पाए भाई साहब, अध्याय समाप्त हुआ। भगवान कसम बता रहे हैं, सवेरे आप कहीं भी लगाते हो, शाम को कहीं लगा दे तो क्या इज्जत है हमारी? बताइए, गलत कर रहे हैं आप, बताइए होता ही नहीं होता। हाँ सर अद्भुत, आप काहे की इज्जत है भाई, कौनो इज्जत नहीं है। अच्छा ये सुरेश अवस्थी भैया आज के अध्यक्ष, प्रणाम करता हूँ, बहुत बड़े आदमी हैं। हमको अमेरिका लेके गए पहली बार, हमने सुना था देश बहुत छोटा है,
एयरपोर्ट सर इतना बड़ा पूछो मैं, घूमते घूमते पैर दुखने लगा हमारा। हमको लगा कि हम दांडी यात्रा पे निकले हैं, मोदी जी ने डंडी दिखाई है। सही बता रहे, हम तो गए, हमको प्यास लगी भैया वो एयरपोर्ट पे, पनिया कैसा पीना समझ में नहीं आया, टेंशन में आ गए। तो सुरेश भैया आए, बोले पानी पीना दिनेश? मैंने कहा हाँ भैया। बोले बेटा ये एडवांस है, अमेरिका है, यहाँ टेक्नोलॉजी काम करती है। मैंने क्या टेक्नोलॉजी है? बोले ऐसे बटन दबाओ, ऐसे पानी भल्ल करके आएगा, पी लेना। हमने बटन दबाया, सचमुच आया ऐसे ऊपर से, हम कुत्ते जैसा पानी पिए भाई साहब। पिए नहीं पिए बताइए, हमें मान वाह, 1 मिनट में अमेरिका ने कुत्ता बना दिया भाई साहब। फिर दूसरे एयरपोर्ट पे गए तो हमने कहा आप तो जान गए कैसे पीना है। हमने बटन दबाया, पानी आया ही नहीं, क्योंकि बटन था ही नहीं। सुरेश भैया आए, बोले दिनेश पानी पीना है? मैंने कहा हाँ भैया। बोले एडवांस टेक्नोलॉजी, अमेरिका हर 24 आवर्स में चेंज कर देता है, यहाँ ऐसे बटन नहीं दबाना, यहाँ पैर से दबाना, नीचे वाला। भैया पैर से दबाया, पानी आया। तीसरे एयरपोर्ट पे गया तो न बटन न पैर वाला। हमने कहा यहाँ क्या है भैया? बोले बाबू यहाँ सेंसर लगा है, तुम मुंह आगे कर बेटा, अपने आप पानी नहीं आया तो बोलना। ताली तो अगली बात पे बजाना, अगली बात पे। हमने मुंह आगे किया, पानी सर के ऊपर से निकल गया भाई साहब, मुंह में घुसा ही नहीं। इतना बार क्या कहते, सही बताते काहे की टेक्नोलॉजी यार। फिर हम वहाँ गए, एक अग्रवाल जी थे, उनके घर गए तो हमने कहा इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी क्या होगी। अग्रवाल जी के घर पे गए, अग्रवाल जी के यहाँ ऐसा भी दबाया, पैरों से दबाया, मुंह भी आगे किया, पनिया नहीं आया। अग्रवाल जी आए, बोले बेटा पानी चाहिए? बोले हाँ। बोले वी आर इंडियन, ऐसा नल का टोंटी खोलो, पानी आना शुरू हो जाएगा। अमेरिका में जो भारतीयता जिंदा रखी है ना, वो अग्रवाल समाज में रखी है भाई साहब। मैं बधाई देना चाहता हूँ मारवाड़ी समाज को, अग्रवाल समाज। हाँ आप लोगों ने रखी है, सही बताते हैं। कौन रखता है आज के तारीख में? आप लोग मतलब अद्भुत लोग होते। मारवाड़ी आदमी अद्भुत होता है। मारवाड़ी आदमी वो होता है जो मिस कॉल के बाद भी बैलेंस चेक करे, वो मारवाड़ी होता है यार। भैया हम गलत नहीं बोल रहे। मारवाड़ी पहचानने का पूरे देश में जो तरीका हम बताएंगे कोई नहीं बताएगा। चलती ट्रेन से उतर जाए, समझना वो महाराष्ट्र का है, टाइम वेस्ट नहीं करता है, सेकंड में चलती है ट्रेन वहाँ पे। 9:56, 9:53, चलती ट्रेन से उतर जाए, पूरी ट्रेन रुके फिर उतरे। वो आदमी गुजरात का, रिस्क नहीं लेता, रिस्क देता है। हाँ समझना। मैं मोदी जी देखिए, घी निकालने का तरीका हमको बीजेपी ने समझाया। सीधे उंगली से घी कौन निकालता था? अटल बिहारी वाजपेयी। टेढ़ी उंगली मोदी जी। डब्बा गरम करके अमित शाह साहब, और डब्बा उल्टा करके योगी आदित्यनाथ। मतलब योगी आदित्यनाथ मुंह में आलू रख लेना सर तो उबल के बाहर आता है वो सीधे। सही बता रहे हैं आपको, अध्याय समाप्त हुआ है। आप तो ऐसा सुन रहे हो जैसे मेरी श्रद्धांजलि सभा हो रही है। जरा हिलते डुलते रहो भाई, ऐसा क्या मन अद्भुत होता है। नहीं बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग। कौन ऐसा सुनता है? जो इज्जत आप हमें दे रहे हैं, अगर ये हमें घर मिल गई होती, इस कोरोना काल में झक मराने आते भाई साहब यहाँ पे, बताइए आप लोगों को। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बढ़िया, मजा आया। मैं एक कविता सुनाता हूँ। बढ़िया, स्वागत स्वागत। कविता सुनिएगा, एक कविता मैं सुनाता हूँ, आप लोगों को अच्छी लगेगी। माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मुझे बहुत अच्छा। देखिए प्रेम करिए, प्रेम में बहुत कुछ रखा हुआ है। प्रेम करना चाहिए आदमी को, प्रेम के अलावा कोई जीवन में कुछ है ही नहीं, ऐसा मेरा निजी मानना है। खुसरो ने लिखा, जिहाले मिसकी मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताबे हिजरा न दारम ऐजा न लेहूँ काहें, लगाए छतियाँ सखी पिया को जो मैं न देखूँ, तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ किसे पड़ी है, जो जा बतावे पियारे पी को हमारी बतियाँ, न नींद नैना न अंग चैना न आ पाए न भेजे पतियाँ। ये खुसरो ने लिखा, समझ में आया? इसलिए ये प्रेम है। जो समझ में आ जाती है वो शादी होती है। इसलिए शादी करिए, प्रेम के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आशाराम जी जैसे जेल में जाना पड़ेगा आप लोगों को। प्रेम काहे को करिए, आत्मा से करिए। भगवान भगवान है, शंकर भगवान। हम लोग अभी होली मनाएंगे। प्रेम क्या है? 4 पंक्तियां। लेकिन अब मैं कविता पे आ रहा हूं। अब तक आपको मैंने हंसा करके हल्का किया, क्योंकि धनबाद के लोगों एक बात सुन लेना, दिनेश बावरा मुंबई महानगर से आकर के एक बात कह करके जा रहा है, दुनिया में ऐसे कोई क्रीम नहीं बनी
कि आप उदास हो और अपने चेहरे पे लगा लें तो आप खूबसूरत लगने लगे। ईश्वर ने एक मुस्कुराहट बनाई है, चेहरा कैसा भी हो सिर्फ मुस्कुराते रहिए, दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी आप होंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। अच्छा, हम तो ये मंजीत भैया सरदार कोई अच्छी सलाह दे दे, ये दुनिया का 8वां आश्चर्य। हमने कहा शादी हो गई है तो मैं शादी हो गई है भैया, तो इन्होंने बोला मैं क्या करूं? मैंने कहा नहीं करूंगा तो मैं ही। शादी हो गई है तो बोले क्या करना है? मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूं, आप इतनी दुनिया घूमते बताओ। तो बोले हरिद्वार जाओ। मैंने कहा शादी हुई है, श्राद्ध नहीं। हाँ हरिद्वार भेज रहे हैं भाई साहब। अच्छा मैं इनकी इज्जत करता हूँ। चला गया संजू भैया, रामदेव जी मिल गए। रामदेव जी ने पहला जो योग सिखाया मेरे जीवन को धन्य कर दिया। मेरे बीवी को सामने बिठाया और बोला शादी को कितने दिन हो गए बच्चा? बीवी ने कहा 3 महीना। बाबा ने कहा आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। वो आके मेरी माँ को करने लगी। अरे हमने कहा सांस बोला, सांस थोड़ी ना बोला है। बीवी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को ना करेंगे। कल वापस जाऊंगी, कल वापस जाऊंगी। दूसरे दिन वापस ले गया। बाबा ने कहा कल बताया था ना सांस को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो, सांस को बाहर छोड़ो। मैंने कहा बाबा तेरे को योग से फायदा होगा ना हो, मेरे को तो नुकसान ही हो रहा भाई साहब, मैं से बता। बाबा भी कमाल के योग कराते हैं, कमाल ही है उनका मामला। कोरोनिल निकाल दिया। पहले बोला इंडियन वाला है कोरोनिल, इंडिया वाला। कहाँ रिसर्च किया, भगवाना मालिक है। हाँ बाबा भी कमाल है भाई साहब, सही बता रहे हैं। मतलब जितने मारवाड़ी दिमाग वाले नहीं होते हैं ना उतना बाबा निकला भाई साहब। गलत बोले टूथपेस्ट बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं। कहाँ करिए, कहाँ बेच रहे हैं भैया? और बोलते हमारा खाता नहीं है। जब खाता नहीं तब इतना बेच गए यार, अगर खाता होता तो कितना खाता। सही बताते। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा सुने, हमको कोई शिकायत नहीं है। देखिए हम 5 सितारा होटल में पहली बार गए थे भैया। 5 सितारा मुंबई में। हमारी बीवी जरा पढ़ी लिखी है तो बोले क्या ढाबा पे खाते रहते हैं जी, चलिए 5 सितारा होटल में गए। हम गए तो ऐसे राउंड टेबल पे ऐसे नैपकिन लपेट के रखा था वाइट कलर का, तो हमने उसको मसाला डोसा समझा। हमने कहा यार ये हमारे बिना आए कौन ऑर्डर कर गया? तो बीवी को बोला ये मसाला डोसा क्यों ऑर्डर किया? अरे बोले मसाला डोसा नहीं है, ये नैपकिन है, पैजामे पे रखना होता है जिससे पैजामा गंदा ना हो। मैंने कहा मैं पहन के गंदा आया हूँ। अध्याय समाप्त हुआ। बता रहे मैं पहन के गंदा आया, उससे आगे क्या करेगा भैया? बोले तुमको हमेशा मजाक सोचता है? क्या पियोगे? मैंने कहा वही पियेंगे जिससे देश चल रहा है। बोले क्या मतलब? बोले चाय पियेंगे। भैया सर चाय आई 5 स्टार में, दूध अलग, शक्कर अलग। वो लूडो वाली, लूडो खेलते हैं ना हम लोग, सही बता रही हूँ। वो आत्महत्या करने वाली डिप्टी ऐसे 3-4 बार डालो तो ऐसे रंग छोड़ती। तो हमने बीवी से पूछा क्या करना है? बोले ये 5 स्टार है, यहाँ खुद ही बना के पीना होता है। हमने बना के पिया, टेस्ट मत पूछना आप, पतंजलि से भी खराब था। हाँ, उसके बाद मेरी बीवी ने कहा और कुछ खाने का मन है क्या? मैंने कहा खाने का मन तो भजिया है, लेकिन ये 5 स्टार है, अभी बेसन कढ़ाई ला के रख देगा। बोलेगा खुद ही बनाओ खाओ। तो ऐसा 5 स्टार भाड़ में गया यार। मेरे धनबाद का प्यार ही अच्छा है, हम जैसे पहुंचे तैसे पनीर पकौड़ा आ गया, 4 जन डालने वाले भी आ गए। ये मनोहार है, ये भारत है, इसे जिए जीजिए। मैं सही बताता हूँ, राजस्थानी समाज गुजराती समाज में जब भी जाता जो मनोहार है, आय हाय हाय क्या इज्जत देते हैं आप लोग। आओ कुछ भी आयोजक है, कुछ बोल भी नहीं सकते। पिछले जमाने में बिल्ली रास्ता काटती थी, कुछ बोल नहीं सकता ना भैया। बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। लेकिन कविता सुनिए, कविता क्या होती है? शुगर खाने में मजा देती है। सुनिएगा, मैं सुनाने पे आ गया हूं, आप सुनने करके बताइएगा। देखिए होली है, प्रेम क्या है? संजू भैया हो, भैया हो, सारे लोग हैं। प्रेम क्या है? पद्मिनी जी बैठी हैं, सारे लोग बैठे हैं। ये प्रेम के चक्कर में जा रहा है क्या जल्दी जल्दी? एक आदमी को संजू भैया प्यार हो गया। प्यार हुआ तो वो जो है कि एक्टिवा पे प्रेमिका को लेकर घूमता था।
तो उसको प्रेमिका ने बोला कि एक्टिवा पे इज्जत नहीं मिलता है, तुम कुछ और बड़ा गाड़ी खरीदो। तो उसने बोला शादी के बाद खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदते। घूमे, शादी के बाद उसने जो है बुलेट खरीदी, बुलेट, हाँ बुलेट, ऐसे ही वाली, यही वाली, इसी वाले पे खरीदी। तो पीछे बिठा करके 2-4 जन घुमाया, शादी से पहले ही घुमा दिया। तो प्रेमिका ने कहा कि नहीं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, फिर एक्टिवा पे चलते हैं। तो एक्टिवा पे फिर घूमने लगे। शादी के बाद पति ने कर्जा लेके बुलेट खरीदा, क्योंकि आवाज़ नहीं सुननी थी उसकी। ये वही वाला था, हाँ बुलेट, समझ रहे हैं ना। तो ये तो मैं आपको शुरू करना चाहता हूँ। देखिए, आप मुझे आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते, मैं आपको कविता के अलावा कुछ नहीं दे सकता। एक रिश्ता आज की रात का है हमारा। शुगर खाने में मजा देती है, लेकिन अगर हो जाए, धनबाद वालों, शुगर खाने में मजा देती है, कविता कविता की दृष्टि से ली जाए, शुगर खाने में मजा देती है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर सजा देती है। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार आपकी बीवी आपको इतना डांटती है, चीखती है, चिल्लाती हैं, फिर भी आप सहन करते हो, ऐसी क्या लाचारी है? दोस्त ने कहा, क्या बताऊं यार, मेरे बीवी को डॉक्टर ने मीठा बोलने से मना किया है, क्योंकि मुझे डायबिटीज की बीमारी है। शुगर खाने में मजा देती है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर सजा देती है। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार आपकी बीवी आपको इतना डांटती है, चीखती है, चिल्लाती है, फिर भी आप सहन करते हो, ऐसी क्या लाचारी है? दोस्त ने कहा, क्या बताऊं यार, मेरी बीवी को डॉक्टर ने मीठा बोलने से मना किया, क्योंकि मुझे डायबिटीज की बीमारी है। तब तक रामू दौड़ते हुए आया। आपके कलेजे में अगर दिल धड़कता होगा तो मैं उसको कहीं कहीं स्पंदन करा के मानूंगा। तब तक रामू दौड़ते हुए आया, बोला, सेठ जी बधाई हो, बधाई हो, बड़े भैया को शुगर हुई है, भगवान की क्या कृपा है, पहले मुन्ना हुआ था, अब शुगर हुई है। सेठ ने डांटते हुए बोला, बेवकूफ़ आदमी, मेरी माताओं बहनों, आपके आंचल से आशीर्वाद उछल तक मेरे तक पहुंचेगा, दावा है, दावा है मेरा, सुनिएगा। शुगर कोई बेटी नहीं है, बीमारी है। रामू ने कहा, क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, बेटी हो या बीमारी, फर्क इतना है कि बीमारी में बड़े लोग परहेज से मरते हैं और बेटी होने पे हम गरीब लोग दहेज से मरते हैं। जिसकी बेटी जवान होती है उसकी मुट्ठी में जान होती है। हमारा भारतीय समाज, सूरजराज सूरज का एक शेर है, सुनिएगा, मेरे नाम पर नहीं, उसके नाम पर ताली बजाइएगा। उसने लिखा, लार की गर्म सलाखें निकालती है माँ, क्योंकि महिलाएं इसलिए सुना पा रहा हूं। लार की गर्म सलाखें निकालती है माँ, बेशर्म टाके निकालती है माँ, घर लौट के आती है जब जमा बेटी, जिस्म से सैकड़ों आंखें निकालती है माँ। बढ़िया 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 भाई, बढ़िया। जिस्म से सैकड़ों, शुगर खाने में मजा देती, लेकिन अगर हो जाए तो फिर सजा देती। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार आपकी बीवी आपको इतना डांटती है, चीखती है, चिल्लाती है, फिर भी आप सहन करते हो, ऐसी क्या लाचारी है? दोस्त ने कहा, क्या बताऊं यार, मेरी बीवी को डॉक्टर ने मीठा बोलने से मना किया है, क्योंकि मुझे डायबिटीज की बीमारी। तब तक रामू दौड़ते हुए आया, बोला, सेठ जी बधाई हो, बधाई हो, बड़े भैया को शुगर हुई है, भगवान की क्या कृपा है, पहले मुन्ना हुआ तब शुगर हुई है। सेठ ने डांटते हुए बोला, बेवकूफ आदमी, तेरी मत गई मारी है, शुगर कोई बेटी नहीं है, बीमारी। रामू ने कहा, क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, बेटी हो या बीमारी, फर्क इतना है, फर्क इतना है, फर्क इतना है कि शुगर होने पर बड़े लोग परहेज से मरते हैं, बेटी होने पर हम गरीब लोग दहेज से मरते हैं। सेठ जी, शुगर होती क्या है? अब आपका वो वाला जिसको कहते हैं ना, एकदम बारीक ध्यान चाहिए, ध्यान वाला ध्यान चाहिए। सेठ जी, शुगर होती क्या है? कुछ नहीं, शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा होने पर लोग सकते में रहते हैं। इसे संस्कृत में शर्करा, हिंदी में मधुमेह है, अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं। सेठ जी, अगर ये सच है तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और किसी का तो पता नहीं, पर ये हनी प्रीत के चलते बाबा राम रहीम जरूर डायबिटीज से मरेगा। बढ़िया बढ़िया। ओहो, इसीलिए सेठानी जी फीकी चाय पीती हैं। ओहो, इसीलिए सेठानी जी फीकी चाय पीती हैं। बहुरानी फीकी होते ही चिल्लाती हैं, ननद जी तो फीकी या मीठी कुछ भी हो जाए। बड़बड़ाते हुए किचन तक चली जाती हैं, बड़बड़ाते हुए किचन तक चली जाती हैं। सेठ जी, बड़ी देर से एक बात मुझे खाए जा रही है, कहीं ये शुगर के चलते हमारे रिश्तों में कड़वाहट तो नहीं आ रही है? बढ़िया बढ़िया। धन्यवाद संजू भैया इस बारीक पंक्ति को समझने के लिए। कविता एक लाइन की होती है, क्यों होती है? हम होली के त्योहार में हैं, होली के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं। होरी में गोरी गोरी ब्रज की किशोरी राधा। सुनिएगा, प्रेम क्या है, और मैं प्रेम आप तक पहुंचा दूं तो रंग जरा इधर तक उछाल दीजिएगा बड़े मन के साथ कि होरी में गोरी गोरी ब्रज की किशोरी राधा, मुट्ठिन में गुलाल लाल भर कर आ गई, ढूंढते ढूंढाते कन्हैया को ढूंढ लिया, सोवे हुए कान्हा पे रंग वो लगाए रही, लगी रे लगाने जो गुलाल उनके गाल पर।
तो देखते ही देखते बड़ा कमाल हो गया। कन्हैया का गाल लाल हुआ था गुलाल से, पर राधिका का गाल बिन गुलाल लाल हो गया। वाह वाह बढ़िया बढ़िया भैया, बढ़िया, बहुत अच्छे। प्रेम ये है, तब निवेदन करना चाहता हूँ बड़े मन के साथ, अंतिम पंक्तियां बुझाना चाहता हूँ कि शुगर, बहुत मन के साथ अंतिम 4 पंक्तियों में तो दिया गया कि मैं चाहता हूं कि शुगर हो, मैं चाहता हूं कि शुगर ना हो, ऐसे उपाय सुझाओ। रामू, मैं चाहता हूं धनबाद वालों कि शुगर ना हो, ऐसे उपाय सुझाओ। कुछ नहीं, खूब पसीना बहाओ। मेहनत की नहीं धनबाद वालों, मेहनत की नहीं, मेहनत करके खाओ। अब 2 पंक्तियां, फिर आप ताली उछालेंगे। मेहनत की नहीं, मेहनत करके खाओ। ओहो सेठ जी, इतनी सी बात लोगों के समझ में नहीं आती है। जब हम फ्री की शुगर ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो बाद में शुगर फ्री खाने की नौबत आती है। रामू, तूने मुझे दहला दिया है, तूने मुझे हिला दिया है। मैं चाहता हूं कि शुगर हो, मैं चाहता हूं कि शुगर हो, मगर खून में नहीं मुस्कान में रहे। तेरी मेरी ज़बान में रहे, गले में रहे गीत के लिए, सुरों में रहे संगीत के लिए। ये शुगर सास बहू के रिश्तों में हो, खुदा करे फरिश्तों में हो, जिससे हमारी दुआ कबूल हो जाए। ये शुगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की मूल हो जाए। ये नज़र भी न तीखी हो इस जहान की, ये शुगर पहचान हो हिंदुस्तान की। हे ईश्वर, अब हमें बस एक आशीर्वाद चाहिए। अंतिम 2 पंक्तियाँ पे मुझे धनबाद क्लब, धनबाद के लोग, ये तमाम मेरे हिंदी साहित्य के लोग, आदरणीय राकेश भैया, सारे लोग विदा करेंगे। मैं चाहता हूँ बड़े मन के साथ, बहुत मन के साथ अंतिम 2 पंक्तियों पर मुझे विदा करेगा। भूल गया, आप तो ऐसे हाँ, कोई मैं चाहता हूं कि शुगर हो मगर खून में नहीं मुस्कान में रहे। तेरी मेरी ज़बान में रहे, गले में रहे गीत के लिए, सुरों में रहे संगीत के लिए। ये शुगर सास बहू के रिश्तों में हो, खुदा करे फरिश्तों में हो, जिससे हमारी दुआ कबूल हो जाए। ये शुगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की मूल हो जाए। ये नज़र भी न तीखी हो इस जहान की, ये शुगर पहचान हो हिंदुस्तान की। हे ईश्वर, अब हमें बस एक आशीर्वाद चाहिए। इस धनबाद क्लब में, इस धनबाद में, इस झारखंड में, इस पूरी दुनिया में, पूरे भारत में मधुमेह नहीं मधुमास चाहिए।